हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ। चैप्टर नंबर है अपने पास में 9। ठीक है, तो ये है इसका एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, उनको पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में अपने यूज आएगी। क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट। सबसे पहले आता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LOS। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ LOS। क्या लिखेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या होती है? इट इज़ द लाइन, ये एक लाइन होती है ड्रॉन फ्रॉम द आइज, आइज से ड्रॉन होती है, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर द पर्सन इज विंग। मतलब कि जहाँ पर अपन देख रहे हैं, जैसे कि अपनी आइज है ये वाली, ठीक है। अब इससे अपन इस ऑब्जर्वर को देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ से अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट कहलाती है। कहाँ से डिनोट होती है? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ, जहाँ पर अपन देख रहे हैं। और सेकंड पॉइंट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये है इट इज़ द एंगल, ये एक एंगल होता है फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के द्वारा बनता है विथ हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? एलिवेशन एंगल कहलाता है। थ्रू द आइज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो। अगर ये क्या अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, अपन उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे अब अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? इट इज़ द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट के द्वारा, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर अपने नीचे पास ऑब्जेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ऑब्जेक्ट होगा, तो जो एंगल बनेगा किसके द्वारा? एक तो ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये अपनी आई है, आँख है ये अपनी, और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है। तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रखा है। तो ये जो एंगल बनेगा LOS एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एक आता है इसका फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी एंगल्स अपन कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जो भी अपन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरीके से आएगी? वो इस तरीके से आएगी। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, अपॉन गिवन इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे अपन सर्टेनिटी रेशो। सर्टेन मतलब कि जो भी इसका आंसर आता है, सर्टेनिटी रेशो, ठीक है। टेन थीटा आता है, कोट थीटा आता है, विच एवर जो भी आएगा, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड अपॉन गिवन इज इक्वल टू सर्टेनिटी रेशो, टेक्नोमेट्री रेशो। तो इससे ये पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपना। अब इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विथ इज टाइटली स्टेज and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is level is 30 डिग्री। मतलब कि यहाँ से आपको बोला है कि अगर ये जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। ये पोल है अपने पास में, इससे ये टाइटली बंधा हुआ है, और इसके अंदर ये जो रोप है, ठीक है, ये कितनी है? 20 मीटर है। तो क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल अपने को यहाँ से कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। यानी कि ये पोल माना अपन ने, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसको A, B एंड C मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो हाइट है उसको H मीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो गिवन है उसको लिख देंगे। क्या गिवन है? गिवन BC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ द रोप है, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप। इसके बाद में एंगल गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC कितना गिवन है? 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके अपने को हाइट कैलकुलेट करनी है। तो क्या बताया था अभी? रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। रिक्वायर्ड क्या है? AB। यहाँ से लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। वी हैव, क्या बताया अपने को? अपने को कैलकुलेट करना है AC की वैल्यू, ठीक है, और गिवन क्या है? BC। रिक्वायर्ड अपॉन गिवन इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ये AC है ये किसका काम कर रही है? यहाँ पर परपेंडिकुलर का, ठीक है। और जो BC है, BC किसका काम कर रही है? हाइपोटेनस का। इसको लिखेंगे अपन P अपॉन H। और P अपॉन H अगर अपन देखें, पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले इसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि रेशो कहाँ पे आ रहा है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच जो है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी मान रखी है अपन ने, एच, तो यहाँ लिख देंगे एच अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी अपने पास में 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास में 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से अपने को h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या लिखेंगे 20/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि जो पोल की हाइट थी वो कितनी हो जाएगी अपने पास में 10 मीटर, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। मतलब कि एक पेड़ था, वो स्टॉर्म यानी कि तूफान की वजह से टूट गया, और जो उसका टूटा हुआ पार्ट है वो कहाँ पे टच कर रहा है, ग्राउंड को, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आगे बोला है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि जहाँ पर ये इसका जो पार्ट है ये ब्रेक हुआ और टूटा इस तरीके से, जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है 8 मीटर। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हाइट कितनी थी ट्री की। तो अपन क्या लिखेंगे, ये अपने पास में 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, इसको अपन ने x मीटर मान लिया, ये y माना तो इसको भी y मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना पार्ट पहले था वो जो ब्रेक होकर के नीचे आया सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को 8 मीटर दे रखी है। A, B, C और D लिख देंगे, नाम लिख देंगे इसका। अब लिखेंगे लेट BD इज द ट्री, यानी कि जो B से D तक है वो तो क्या ट्री है, एंड AD इज द ब्रोकन पार्ट, ये जो AD है वो क्या हो गया, टूट गया, जो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। टच द ग्राउंड एट C पॉइंट। गिवन क्या है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, BC की वैल्यू गिवन है 8 मीटर, इसको अपन ने y माना तो ये भी y होगा, और ये कितना हो जाएगा x मीटर, ठीक है। टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, x प्लस y कर देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC के अंदर रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, यहाँ पर दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, AB भी रिक्वायर्ड है और एक AC भी रिक्वायर्ड है। 1 बाय 1 दोनों को सोल्व करेंगे। पहले अपन लिखेंगे AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। AB क्या है अपने पास में परपेंडिकुलर, और BC क्या है अपने पास में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग साइन कोस 10, ये कितना आ जाएगा 10 और 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1/√3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अपने पास में x, और बेस की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/√3। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब इसी ट्राइंगल में इस बार इसको काम में लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC मतलब यहाँ पर हो गया हाइपोटेनियस और BC मतलब हो गया बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है, सेक 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपने पास में, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 8 2 16/√3, y की वैल्यू आ जाएगी। टोटल हाइट कैलकुलेट करने के लिए अपन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू x प्लस वाई 8√3 प्लस 16√3, 16/√3 मतलब यहाँ से अपन √3 कॉमन लेंगे, ठीक है, या एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24/√3। √3 कभी भी मतलब रूट वाली जो वैल्यू है कभी भी डिवाइड में नहीं आ सकती, तो अपन क्या कर देंगे इसका रेशनलाइज, ठीक है। √3 यहाँ से कितना हो जाएगा 24√3, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 से 24 को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इसका पार्ट नंबर 1 था, इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और साथ में इसका इंट्रोडक्शन सीखा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।